घना कोहरा पेड़ों के बीच किसी जीवित प्राणी की तरह लहराता हुआ बह रहा था, तनों के चारों ओर लिपटता हुआ और शाखाओं के बीच से फिसलता हुआ। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे चला गया, एमिली ने ठंड से बचने के लिए अपनी जैकेट को कसकर खींच लिया। उसकी सांसें ठंडी शाम की हवा में छोटे बादलों की तरह बन रही थीं। उसने केवल थोड़े समय के लिए जंगल में रहने की योजना बनाई थी, बस इतना ही कि वह पत्तियों के बीच से छनकर आ रही सूरज की रोशनी की कुछ तस्वीरें खींच सके। लेकिन अब जब रोशनी तेजी से कम हो रही थी, उसे एहसास हुआ कि वह जंगल में जितनी उसने सोची थी उससे कहीं ज्यादा गहराई में आ गई है। मौन भारी था, उसके कानों पर दबाव डाल रहा था। न तो कोई पक्षी गा रहा था, न कोई कीट भिन्न भिना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी सांसें रोक कर खड़ा हो। एमिली ने अपनी गति तेज कर दी। पैरों के नीचे पत्ते कुचलते हुए उसने सामने के रास्ते को देखा। तभी उसने उसे महसूस किया। एक हल्की फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, हवा में किसी हवा के झोंके की तरह बुनती हुई। वह रुक गई, सुनने के लिए संघर्ष करती हुई। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार साफ। कुछ शब्दों को वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई। एमिली, उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। उसने किसी को नहीं बताया था कि वह यहाँ आ रही है, और उसे यकीन था कि उसने मुख्य सड़क से बाहर निकलने के बाद से किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देखा था। जब फुसफुसाहट ने उसका नाम फिर से पुकारा, नरम, अधिक आग्रहपूर्ण, वह मुड़ी। पेड़ों के बीच घनी होती परछाइयों में देखते हुए उसकी आंखें आवाज के स्रोत को खोजने के लिए इधर उधर देख रही थीं। वहाँ कौन है? उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी। एक पल के लिए केवल उसकी अपनी आवाज की गूंज ही सुनाई दी। फिर फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार और करीब। एमिली की सांस तेज हो गई जब उसने उसे देखा। कोहरे के ठीक पीछे खड़ा एक आकृति, एक छाया जो किसी इंसान के आकार की थी, उसे देख रही थी। एमिली, पास आओ, आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे वह आकृति हाथ उठाकर उसे आगे बुला रही हो। एमिली एक कदम पीछे हटी। उसके शरीर पर डर की एक लहर दौड़ गई। फुसफुसाहट अब केवल एक आवाज नहीं थी, यह उसके सिर के अंदर थी, उसकी सोच के माध्यम से एक अंधेरे धुन की तरह गूंज रही थी। वह दौड़ना चाहती थी, अपनी कार की सुरक्षा में लौटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया, जबकि छाया की आकृति उसके तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए, जंगल की जमीन पर फिसलते हुए। पास आओ, आवाज ने फिर कहा, और इस बार एमिली को एक अजीबोगरीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे अदृश्य डोरियां उसे उस आकृति की ओर खींच रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी प्रवृत्ति उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन फुसफुसाहट ने उसके मन को इतना घेर लिया था कि और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जैसे ही छाया की आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया, कोहरा उनके चारों ओर घूम गया, जंगल को घने अभेद्य धुंध में लपेट लिया। एमिली ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें चौड़ी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह जानती थी कि उसे विरोध करना चाहिए, लेकिन फुसफुसाहट इतनी आकर्षक, इतनी सम्मोहक थी। उसका नाम कोहरे के माध्यम से गूंज रहा था, बार बार, एक ठंडी आवाज में जो हवा में तैर रही थी, एमिली, एमिली। और फिर जैसे ही अचानक ये शुरू हुआ था, वैसे ही फुसफुसाहट रुक गई। आकृति कोहरे में गायब हो गई। एमिली को जंगल में अकेला छोड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका मन भ्रमित था। उसने चारों ओर देखा, भटकती हुई, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या हुआ था। फुसफुसाहट चली गई थी, लेकिन निगाहों का एहसास बना रहा, एक भारी दबाव वाला एहसास जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन भेज दी। वह मुड़ी और भागी, अंधेरे होते जंगल से गुजरते हुए, शाखाएं उसके कपड़ों में उलझती हुई, कोहरा उसके चारों ओर गाढ़ा होता जा रहा था। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह पेड़ों की सीमा से बाहर नहीं निकल गई। हाँफते हुए जंगल उसके पीछे था। जैसे ही वह अपनी कार तक पहुंची, उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा। कोहरा पीछे हट गया था, जंगल को अंधकार में छुपाते हुए। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने पेड़ों के किनारे पर एक आकृति खड़ी देखी, उसे घूरते हुए, लेकिन जब उसने पलकें झपकाई, वह गायब हो गया था। एमिली अपनी कार में बैठी, उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने चाबी ढूंढी। उसे वहां से निकलना था, उन जंगलों से और अजीब फुसफुसाते साए से दूर जाना था जो उसके भीतर छिपे थे। लेकिन जब उसने इंजन स्टार्ट किया और कार चलाने लगी, उसके मन में एक विचार बार बार आ रहा था, जो उसे अंदर तक ठंडा कर रहा था। किसी तरह उसे पता था कि फुसफुसाहट उसका पीछा करेगी, उसके सपनों में भूत की तरह आएगी, उसे फिर से जंगल में बुलाएगी, और अगली बार उसे डर था कि वह उस आवाज के बुलावे को नकार नहीं पाएगी। Use a female young Indian voice for the narrator.
Use a female Indian English voice for speaker 1. Use YouTube audio library only. Add bold subtitles with a popping effect. कौन है वहां? एमिली, मेरे पास आओ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुम बच नहीं सकती, ये जंगल तुम्हारा है। कोहरे में एक धुंधली आकृति दिखाई देती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह समझ नहीं पाती कि आगे क्या करना है। Emily, Emily, come closer. Who are you? What do you want from me? Emily's heart pounds as she realizes the danger she's in. I need to get out of here. Fast. Emily sprints through the forest, her breath ragged, eyes darting for any sign of her car. Almost there, just a bit more. The whispers grow louder, as if chasing her, urging her to flee even faster. Emily knows she can't stop now. She must reach safety before it's too late.